देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है इंडियन एटलस में, वो है पंजाब। ठीक, इसके पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो अगर आप लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को नहीं देखे हैं तो जो है जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप पूरा देख लें। प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं इंडियन एटलस का। और ये देखिए, आज पंजाब पंजाब का ये मानचित्र है। और पंजाब के मानचित्र को सबसे पहले देखिए, कोई भी राज्य आप पढ़िए तो उसका मानचित्र ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे पीसीएस वगैरह में जो भी है आपके सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ये अब आपकी आ रही है रावी नदी। ठीक, ये रावी नदी है, ये आपकी ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नीचे का जो क्षेत्र है इसको मालवा का मैदान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मालवा कहते हैं। इस क्षेत्र का नाम क्या है? मालवा है, याद रखिएगा। ये मालवा, इस नाम इसका नाम है मालवा, लेकिन मालवा का मैदान कहेंगे तो मध्य प्रदेश में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए इधर है रावी नदी और इधर है ब्यास नदी। इन दोनों के बीच का जो देखिए, दो नदियों के बीच का जो भूम होता है उसे दो आब कहते हैं। यानी दो नदियों के बीच का जो आब होता है उसे दो आब कहते हैं। उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। यहाँ पे रावी नदी और यहाँ पे ब्यास नदी, तो इसलिए यहाँ से बी निकाल के यहाँ से बी, यहाँ से देखिए, या ब्यास से बा और रावी से री। ठीक, तो बारी दोआब यानी ब्यास और रावी नदी से मिलती है बारी दोआब। ठीक, और बिस्त का मतलब, बी का मतलब ब्यास नदी और स्त का मतलब सतलज। ठीक, तो यानी बिस्त दोआब में कौन सी दो नदियां हैं, ऐसे सीधे पूछ लेता है कि बिस्त दोआब में कौन सी दो नदियों का जो है उपजाऊ क्षेत्र है, तो ये ब्यास और सतलज नदी का। और बारी दोआब में कौन सी दो नदियां हैं? रावी और ब्यास। और नीचे कौन सा है? पंजाब का निचला हिस्सा मालवा है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पठानकोट। देखिए, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ पे है पठानकोट। ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा यही है पठानकोट एकदम। ठीक, देखिए पठानकोट में क्या हुआ था, तो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ था। यहाँ पे इंडियन आर्मी के ड्रेस में सब वहीं से घुस गए थे पाकिस्तानी। और यहाँ पे वायुसेना अड्डा भी है। ठीक, अमृतसर में देखिए, अमृतसर पांचवें गुरु जो अर्जुन देव थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। इसके बारे में थोड़ा सा और पहले जान लीजिए कि इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। इस मंदिर पर सोने की चद्दर राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, जबकि इस शहर की स्थापना चौथे गुरु गुरु रामदास ने किया था। अतः यहाँ एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास एयरपोर्ट है। ठीक, कपूरथला किस लिए फेमस है? तो रेल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है। यानी जो है पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में है। जालंधर किस लिए फेमस है? होजरी यानी कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। खेल सामग्री भी अगर पंजाब में कहीं मिलती है तो जालंधर में, जैसे उत्तर प्रदेश में मेरठ में मिलती है खेल सामग्री, उसी प्रकार पंजाब में जालंधर में मिलती है। लुधियाना किस लिए फेमस है? तो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और हीरो साइकिल का कारखाना यहीं पे है लुधियाना में। मोहाली किस लिए फेमस है? तो इसका नाम शहजादा अजीत सिंह नगर है। यह क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे सातवां पॉइंट, तो पटियाला। पटियाला फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। और भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है भटिंडा। चंडीगढ़ की बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब से घिरा है, न कि पंजाब का अंग है। देखिए, कहीं कहीं पूछ लेता है प्रश्न कि चंडीगढ़ किसका हिस्सा है। ऑप्शन में रहता है पंजाब का या हरियाणा का। तो ये जान लीजिए कि चंडीगढ़ खुद अपने आप में ही एक हिस्सा है। यह न तो पंजाब का है, न ही आपका हरियाणा का, क्योंकि ये स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ का रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। 1960 से पहले पंजाब की राजधानी शिमला थी, वर्तमान में चंडीगढ़ है। यहाँ का रॉक गार्डन नेक चंद्र ने बनवाया था। दो आब का मतलब होता है दो नदी के बीच का क्षेत्र जो उपजाऊ हो उसे दो आब कहते हैं। ठीक, बांध देखिए क्या होता है, नदी के जल को मोड़ता नहीं है। यानी नदी के जल को मोड़ता नहीं है, केवल पानी को रोक देता है। बैराज क्या होता है? नदी के जल को मोड़ देता है। शेष जानकारी क्लास में आप समझ ही रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? तो प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियाँ थी? प्राचीन पंजाब में चार प्रमुख नदियाँ थी। ठीक, प्राचीन पंजाब में चार प्रमुख नदियाँ थी, पांच प्रमुख नदियाँ थी, क्योंकि प्राचीन पंजाब जो है वो जो पाकिस्तान में पंजाब है वो भी आता था इसके अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में पंजाब में केवल कितनी नदियाँ हैं? तो वर्तमान में पंजाब में जान लीजिए केवल कितनी नदियाँ हैं। ऊपर आप देखे हैं, केवल केवल कितनी, तीन नदियाँ हैं या चार नदियाँ हैं? तो वर्तमान में केवल आप जान लीजिए कि ऊपर देख लीजिए कितनी नदियाँ हैं। यहाँ से कितनी नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं? केवल तीन नदियाँ दिखाई दे रही हैं, एक रावी, एक ब्यास, एक सतलज। ठीक, आगे देखेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
तो इसको देखिए यहाँ ऑपरेशन से मुक्त कराने के लिए ब्लू स्टार चला गया था। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच, तो बा से ब्यास, री से रावी, यानी ब्यास और रावी से बारी दोआब बनता है। बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो बिस्त दोआब बी से ब्यास और सत से सतलज, यानी ब्यास और सतलज से जो है ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र है। अमृतसर की स्थापना कौन किए थे, तो स्थापना किए थे गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था, तो स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव किए थे। ठीक। और स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर कौन चढ़वाया था, तो रणजीत सिंह चढ़वाए थे, यानी रंजीत सिंह। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो कपूरथला में है, याद रखिएगा। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में। हीरो साइकिल कारखाना लुधियाना में है आपका, कहाँ है, लुधियाना में। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी आपकी भटिंडा में है। ठीक, सारे पॉइंट ऊपर आपको हमने कवर करवाया है उसको। देखिए हरिके बैराज, हरिके बैराज कहाँ है, तो हरिके बैराज याद रखिएगा। हरिके बैराज सबसे पहले आपको बता दें कहाँ है हरिके बैराज। मैप में आइए, तो मैप में देखिए यहीं पे है हरिके बैराज, यहीं पे आपका देखिए यहीं पे है आपका हरिके बैराज है। ठीक। जब दो नदियाँ यहाँ से आके मिलती हैं तो यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ पे आपका एक बैराज बना जाता है जिसका नाम हो जाता है हरिके बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है जो आके थार मरुस्थल में भेजी जाती है। ठीक। तो ये जान लीजिए, पूछ रहा है कि यहाँ पे किस जगह है, तो ये इसमें आ जाइए। देखिए कहाँ गया प्रश्न, देखिए कहाँ गया प्रश्न, क्या था, हरिके बैराज कहाँ है, तो हरिके बैराज देखिए हरिके बैराज आपका कहाँ है, भटिंडा में, याद रखिएगा। कहाँ है हरिके बैराज, आपका भटिंडा में। ठीक। आगे है रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। जान रहे हैं रॉक गार्डन किसने बनवाया, तो नेकचंद ने बनवाया था। ठीक, किसने बनवाया, रे नेकचंद ने। क्षेत्र पहचानना है, तो एक नंबर जहाँ लिखा है ये क्या कहलाता है, तो बिस्त दोआब कहलाता है। ये बारी नहीं सॉरी, इसको कहते हैं बारी दोआब। इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं बारी दोआब और नीचे वाले को कहते हैं बिस्त दोआब। ठीक, क्योंकि बारी दोआब में देखिए एक रावी नदी आती है इसलिए बारी दोआब, और यहाँ पे बिस्त एक सतलज एक ब्यास आता है तो इसलिए बिस्त दोआब। और नीचे वाला मालवा का मैदान हो जाता है, मालवा। ठीक, मालवा वाला क्षेत्र हो जाता है। तो पहले देखिए यानी बारी दोआब, उसके बाद बिस्त दोआब, उसके बाद मालवा का मैदान आ गया। ठीक। आगे बात करेंगे इसमें से कौन सी झील जो है यहाँ पे पंजाब में है, तो निम्नलिखित में से कौन सी झील पंजाब में है। रोपर झील भी है, हरिके झील भी है, कालंजी झील भी है, कांजली झील भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी झीलें कहाँ है, तो पंजाब में है। ठीक। अब आगे बात करेंगे हम लोग हरियाणा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।